जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगिरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2024 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखने वाले हैं। जो आगामी सभी एग्जाम, चाहे वह बिहार पुलिस हो, बिहार एसएससी, बीपीएससी या फिर बिहार एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, उसमें जो है या रेलवे का एग्जाम हो, सभी में बहुत ही महत्वपूर्ण सीधे साबित होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं 1 जुलाई से करंट अफेयर। और अगर ये सेशन पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, किस राज्य सरकार ने एनटीआर भरोसा पेंशन योजना शुरू किया है? एनटीआर भरोसा पेंशन योजना आंध्र प्रदेश। एनटीआर भरोसा पेंशन योजना शुरू किया है आंध्र प्रदेश। कुश्ती में भारत ने जॉर्डन के अम्मान में अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितना पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो कुल 8 पदक भारत ने जीता है और पहला स्थान हासिल किया है, जिसमें से 4 स्वर्ण है, 2 रजत है और 2 कांस्य। 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य, टोटल 8 पदक जीतकर भारत ने अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल किया है। चलिए अगला देखते हैं। किसने स्पेन के प्रतिष्ठित लियोन मास्टर शतरंज का खिताब लगातार 10वीं बार जीता है? किसने जो है 10 बार जो है लियोन मास्टर शतरंज का खिताब जीत लिया है? तो विश्वनाथन आनंद की कौन सा पुस्तक है? माइंड मास्टर पुस्तक किसका है? विश्वनाथन आनंद का। चलिए अगला देखते हैं। चाइना टाउन के किस ऑस्कर विजेता लेखक का 89 साल की आयु में निधन हो गया है? तो रॉबर्ट टाउन का निधन हो गया है। यह ऑस्कर पुरस्कार विजेता है और ऑस्कर पुरस्कार कब से दिया जाता है? 1929 से दिया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। किस राज्य ने दूध उत्पादकों को सम्मानित करने के लिए ग्वाला दिवस मनाया है? ग्वाला दिवस सिक्किम ने। ग्वाला दिवस कौन मनाया है? सिक्किम। और राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। राष्ट्रीय दूध दिवस है आपका 26 नवंबर को। और विश्व दूध दिवस बोलेगा तो आपका कब है? विश्व दूध दिवस 1 जून को। विश्व दूध दिवस 1 जून को है, राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर को। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला हम लोग चलिए, और दूध उत्पादन में बोलेगा भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो राजस्थान। दूध उत्पादन में 1 नंबर भारत का राज्य हो गया है राजस्थान। चलिए अगला देखते हैं। किस राज्य सरकार ने सड़कों के लेकर शिकायत के लिए लोकपथ ऐप शुरू किया है? लोकपथ ऐप शुरू किया है मध्य प्रदेश। ठीक है, लोकपथ ऐप किसने शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश। एयर इंडिया ने किस शहर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग ट्रेनिंग स्कूल स्थापित करने का घोषणा किया है? अमरावती, महाराष्ट्र में। अमरावती, महाराष्ट्र में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया जाएगा। चलिए, इसरो का आदित्य L1 अंतरिक्ष यान कितने देशों में सूर्य पृथ्वी लैंग्वेज पॉइंट यानी L1 के चारों ओर अपनी हेलो कक्षा सफलतापूर्वक पूरी किया है? तो 178 दिन में। 178 दिन में आदित्य L1 अंतरिक्ष यान जो है L1 के चारों ओर अपनी हेलो कक्षा को सफलतापूर्वक पूरा किया है 178 दिन में। ठीक है, इसरो का स्थापना कब हुआ था? 1969 में हुआ था। चलिए, घोषणानुसार बॉलीवुड के किस अभिनेता को स्विट्जरलैंड के 77वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में करियर अचीवमेंट अवार्ड मिला है? शाहरुख खान को करियर अचीवमेंट अवार्ड मिला है। चलिए अगला है। किसे जर्मनी के म्यूनिक फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? म्यूनिक यानी जर्मनी का म्यूनिक में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है केंट विंसलेट को सम्मानित किया गया है। किसने नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है? तो डिक अस्कोफ ने नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। नीदरलैंड का राजधानी कहाँ है? एम्स्टर्डम है। अगला देखिए। अगला है, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने किसे मसाला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? मसाला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है स्वप्ना कलिंगल को मिला है मसाला पुरस्कार 2024। चलिए अगला देखते हैं। रूस के किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2033 तक रूसी कक्षीय स्टेशन के निर्माण को मंजूरी दे दिया है? तो रोस्कोसमोस जो है अंतरिक्ष एजेंसी ने 2033 तक रूसी कक्षीय स्टेशन का निर्माण को मंजूरी दे दिया है, जिससे भारत का है आपका नासा और भारत का इसरो है, उसी तरह रूस का क्या है? रोस्कोसमोस। चलिए अगला देखते हैं। किसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष BN गंगाधर को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। किस देश ने पहली बार 3D होलोग्राम वाले नोट जारी किया है? जापान ने जो है पहली बार 3D होलोग्राम वाले नोट जारी किया है। और होलोग्राम का आविष्कार कौन किया था? डेनिस गेबर ने होलोग्राम का आविष्कार किया है। चलिए अगला देखते हैं। बंगाली, हिंदी और मराठी फिल्मों के किस वीर अभिनेता का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? स्मृति विश्वास का जो है निधन हो गया है 100 वर्ष की आयु में। किसने तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है? हेमंत सोरेन। इससे पहले चंपई सोरेन को बनाया गया था जब वो जेल में चले गए थे, और फिर जेल से छूट के आने के बाद फिर से जो है मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाल लिए हैं। चलिए अगला देखते हैं।
विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत जेनेटिव AI मतलब जेन AI पेटेंट में विश्व स्तर पर किस स्थान पे है? 5वें स्थान पे है। और शीर्ष पे कौन है? चीन। चीन जो है शीर्ष पे है, भारत का स्थान 5वां है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत जेनेटिक पेटेंट में विश्व में 5वें स्थान पे है, चाइना पहले स्थान पे। चलिए अगला देखते हैं। किस देश के सुलावेसी द्वीप पर स्थित एक चूना पत्थर की गुफा में वैज्ञानिकों ने सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग का खोज किया है? तो इंडोनेशिया में। ऐसे भी सुलावेसी द्वीप पर किसका है? इंडोनेशिया का है। इसी पे जो है चूना पत्थर की गुफा में वैज्ञानिकों को सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग का खोज किया गया है इंडोनेशिया में। चलिए, जारी मॉसर्स की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग के अनुसार 2024 में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन है? तो हांगकांग, उसके बाद सिंगापुर और ज्यूरिख। हांगकांग, सिंगापुर और ज्यूरिख क्या है? कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग के अनुसार जो है प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर है। अब भारत में सबसे महंगा शहर प्रवासियों के लिए मुंबई है। ठीक है, चलिए। नीति आयोग ने किस नाम से स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, सामाजिक विकास और शिक्षा पर केंद्रित एक अभियान की शुरुआत किया है? संपूर्णता अभियान। संपूर्णता अभियान जो है किसने शुरू किया है? नीति आयोग ने शुरू किया है। चलिए, केंद्र सरकार ने किसे प्रेस सूचना ब्यूरो PIB का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो धीरेन्द्र ओझा को PIB का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, वहीं बात करें PIB का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। इसका स्थापना जून 1919 को हुआ था। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था? जून 1919 को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है? झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति BR सारंगी। न्यायमूर्ति BR सारंगी को झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। झारखंड उच्च न्यायालय का गठन और झारखंड राज्य का गठन दोनों 2000 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने प्रतिष्ठित एफिल टावर के बाद पेरिस के किस ऐतिहासिक डिपार्टमेंटल स्टोर में UPI लॉन्च किया है? तो गैलेरिस लाफाएट में भारत ने जो है UPI लॉन्च किया है। इससे पहले जो है एफिल टावर में भी लॉन्च किया जा चुका है। चलिए, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने अपनी एजेंसी परिस्थिति तंत्र में बदलाव लाने के लिए किस नाम से एक पहल शुरू किया है? जीवन समर्थ जो है किसने लॉन्च किया है? LIC। LIC का स्थापना कब हुआ था? 1956 में हुआ है। चलिए, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं? न्यायमूर्ति सील नागू जो है आपका न्यायमूर्ति सील नागू जो है को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अस्ताना कजाकिस्तान में आयोजित संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में किस देश को 10वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो बेलारूस जो है SCO का 10वां सदस्य देश बना है। अब बेलारूस की राजधानी मिन्स्क। ठीक है, और SCO का स्थापना जो है कब हुआ था? SCO का स्थापना 15 जून 2001 में हुआ था। SCO का मुख्यालय याद रखिएगा बीजिंग, संघाई नहीं है। याद कहाँ है? बीजिंग। फुल फॉर्म होता है SCO का संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग में है। अब भारत SCO का सदस्य कब बना था? 2017 में। भारत SCO का सदस्य 2017 में, और पाकिस्तान भी 2017 में SCO का सदस्य बना है। चलिए, किसने ब्रिटेन के 58वें यानी 98वां प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है? तो किर स्टारमर जो है ना ब्रिटेन के 58वें प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, ये जो है किस पार्टी से है? तो लेबर पार्टी से, लेकिन इससे पहले ऋषि सुनक कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित है। चलिए, भारत और किस देश के संयुक्त उद्यम ने अमेठी में स्थित फैक्ट्री से 35,000 AK-203 राइफलें भारतीय सेना को वितरित कर अपना पहला चरण जो है ना पूरा कर लिया है? तो रूस। एक राइफल ऐसे भी रूस बनाता है। ठीक है, और कहाँ पे? तो अमेठी के फैक्ट्री में बनाया है। कितना? तो 35,000 AK-203 राइफल। चलिए अगला देखते हैं। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX बोर्ड ने किसे अपने अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो सत्यनारायण गोयल को इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में आवासीय रूफटॉप सोलर समाधानों को बढ़ावा देने के लिए किस शहर से घर सोलर टाटा पावर्स के संग अभियान की शुरुआत किया गया है? वाराणसी में क्या हुआ है? तो आपका टाटा पावर ने जो है उत्तर प्रदेश में आवासीय रूफटॉप सोलर समाधानों को बढ़ावा देने के लिए घर सोलर टाटा पावर के साथ अभियान शुरू किया है वाराणसी। ठीक है, अब पशु शब्दागृह भी कहाँ बना है? वाराणसी में ही बना है। पशु शब्दागृह वाराणसी में बना है। चलिए, तमिल लेखक को डॉक्टर C नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। उनका नाम है शिव शंकरी को डॉक्टर C नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया है 2024 में। और शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान 2022 भी मिल चुका है। शिव शंकरी को। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला, ये महिला उद्यमिता मंच और ट्रांस यूनियन सिविल ने महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किस नाम से एक कार्यक्रम शुरू करने के लिए साझेदारी किया है? तो शहर नाम से जो है महिला उद्यमिता मंच और ट्रांस यूनियन सिविल ने महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है, शहर। चलिए अगला देखिए।
किस लेखिका, आलोचक और नारीवादी कार्यकर्ता के की केरल द्वारा स्थापित पहला के सरस्वती अम्मा पुरस्कार मिला है? तो पी गीता को जो है केरल द्वारा स्थापित पहला के सरस्वती अम्मा पुरस्कार मिला है। ठीक है, चलिए। ऑस्कर विजेता फिल्म टाइटैनिक और अवतार के किस निर्माता का निधन हो गया? जॉन लैंडो का निधन हो गया। वो टाइटैनिक और अवतार फिल्म के निर्माता थे। और टाइटैनिक जहाज कब डूबा था? 1912 में। टाइटैनिक जहाज डूबा है 1912 में। चलिए। DRDO और LNT ने लद्दाख जैसे उच्च इलाकों में सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए गुजरात के हजीरा में अपने किस हल्के युद्धक टैंक का परीक्षण किया है? तो जोरावर क्या है? यह हल्के युद्धक टैंक है। इसको बनाया है DRDO और LNT कंपनी ने। चलिए, अगला देखिए। अगला है, ईरान के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं मसूद पेजोशकियोन जो है ईरान के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। बैडमिंटन के सेंट डेनिस रीयूनियन ओपन 2024 में पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? पुरुष में थारुन मन्नेपल्ली और इधर आपका तस्नीम मीर कहाँ का है? भारत का है। ठीक है, अगला ये, किस भारतीय धावक ने पेरिस डायमंड लीग 2024 में पुरुषों के 3000 मीटर स्टीपल चेज स्पर्धा में अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है? अविनाश साबले ने जो है 3000 मीटर स्टीपल चेज स्पर्धा में अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चलिए, अगला ये, 27 जून से 7 जुलाई 2024 तक भारत किस देश में आयोजित हुए दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज रिमपैक में शामिल हुआ? अमेरिका में हो रहा है। अमेरिका में क्या हो रहा है? रिमपैक 2024। चलिए, किस टेक कंपनी की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो एसीएल टेक को क्या मिला है? तो एसीएल टेक को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और ये मतलब रोशनी नादर मल्होत्रा को मिला है फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान। और ये किस टेक कंपनी की जो है चेयरपर्सन है? तो एसीएल टेक का जो है चेयरपर्सन है रोशनी नादर मल्होत्रा। अगला ये, पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए किसे भारतीय ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है? तो PV सिंधु जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और अचंता शरद कमल जो टेबल टेनिस खिलाड़ी है, ये दोनों ही क्या होंगे? पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय ध्वजवाहक होंगे। चलिए, अगला देखते हैं। अगला ये, चलिए, मेरी कॉम की जगह किसे पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया है? गगन नारंग को क्या नियुक्त किया गया है? भारत का सेफ डी मिशन। इससे पहले मेरी कॉम को निर्णय लिया गया था, लेकिन मेरी कॉम की जगह गगन नारंग को जो है भारत का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया है। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है किसको? हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है पंकज अग्रवाल। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने किसे पश्चिम बंगाल में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया है? यूयू ललित को जो है पश्चिम बंगाल में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया है। 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? मॉस्को, रूस में। 22वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन 2024 मॉस्को, रूस में। चलिए, अगला देखते हैं। किसे न्यूज चैनल्स की सबसे बड़ी संस्था न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन NBDA का अध्यक्ष चुना गया है? रजत शर्मा को चुना गया है। ठीक है, अगला ये, किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया है? तो रूस ने अपना सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग प्रणाली शुरू किया है? PNB। सेफ्टी रिंग प्रणाली किसने शुरू किया है? तो PNB। PNB बैंक का स्थापना कब हुआ था? मई 1894 में। कहाँ पे? लाहौर में। और कौन किए थे? लाला लाजपत राय ने किए थे। चलिए, अगला देखिए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए किसे प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया है? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया है। ICC ने जून 2024 महीने के लिए किसे क्रमशः सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला क्रिकेटर चुना है? तो देखिए, ICC जून 2024 के लिए जसप्रीत बुमराह पुरुष में और महिला में स्मृति मंधाना, दोनों का दोनों क्या है? भारत के ही खिलाड़ी हैं। और ICC का स्थापना बोला जाएगा कि कब हुआ था? 1909। मुख्यालय कहाँ है? दुबई में। चलिए, अगला देखते हैं। BCCI ने राहुल द्रविड़ के उत्तराधिकारी के रूप में किसे भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया है? गौतम गंभीर को BCCI ने भारतीय
पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया है। ठीक है, अभी बीसीसीआई का स्थापना 1928 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। 8 से 10 जुलाई 2024 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन 2 देशों की यात्रा किया है? तो रूस और ऑस्ट्रिया। रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा मोदी ने आपका 8 से 10 जुलाई 2024 को किया है। चलिए अगला देखते हैं। किस राज्य सरकार ने अपने पोर्टल ई स्वास्थ्य धाम को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ एकीकृत किया है? उत्तराखंड। उत्तराखंड किया है पोर्टल ई स्वास्थ्य धाम को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ एकीकृत, एक कर दिया हम लोग। चलिए, पेटीएम पेमेंट बैंक ने अपना प्रबंध निदेशक और सीईओ किसको बनाया है? अरुण बंसल को। पेटीएम पेमेंट बैंक का प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन बने हैं? अरुण बंसल। और पेटीएम पेमेंट बैंक का जो है पूछेगा स्थापना कब हुआ था? 2017 में। 2017 में हुआ था, लेकिन पेटीएम का स्थापना अगस्त 2010 में विजय शेखर शर्मा ने किया था, लेकिन पेटीएम पेमेंट बैंक 2017 में। मुख्यालय दोनों का कहाँ है? नोएडा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 में बागवानी के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य किसे चुना गया? बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य नागालैंड, याद रखिएगा। कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 में बागवानी के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य किसे चुना गया? नागालैंड को चुना गया है। चलिए अगला आइए, किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? महाराष्ट्र को, याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार मिला है महाराष्ट्र को। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का प्रमुख प्रायोजक कौन बना है? अदानी समूह। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का प्रमुख प्रायोजक बना है अदानी समूह। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। किसे यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम USISPF के निर्देशक मंडल में शामिल किया गया है? सूर्यकांत। सूर्यकांत जो है टाटा सन्स के हैं, वो उनको यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम के निर्देशक मंडल में शामिल किया गया है। IIT BHU के बाद किस IIT ने नई शैक्षणिक सत्र से हिंदी में बीटेक पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? जोधपुर ने। IIT BHU के बाद IIT जोधपुर ने नए शैक्षणिक सत्र से हिंदी में बीटेक पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा किया है। चलिए, भारत, श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव के सदस्यता वाले कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन CSC ने किस देश को अपने 5वें सदस्य के रूप में शामिल किया है? बांग्लादेश को। CSC में कुल कितना सदस्य देश हो गया? 5। 5वां देश बांग्लादेश। चलिए, किसने आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल के कमांडेंट के रूप में कार्यभार संभाला है? लेफ्टिनेंट जनरल शंकर नारायण। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर नारायण को आर्मी हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में कार्यभार दिया गया है। चलिए, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहाँ शिपयार्ड में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए GRAC त्वरित नवाचार पोषण योजना मतलब गेंस 2024 शुरू किया है? कोलकाता में। गेंस 2024 शुरू किया गया है कोलकाता में। भारत के किस अग्रणी न्यू बैंक इनोवेटर ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के माध्यम से देश का पहला व्यक्तिगत ऋण समाधान लॉन्च किया गया है? ब्रांच एक्स ने। ब्रांच एक्स ने देश का पहला व्यक्तिगत ऋण समाधान लॉन्च किया है। चलिए, भारत में कौन सा दिवस मनाया गया 10 जुलाई को? 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 10 जुलाई को मनाया जाता है। और किसान दिवस बोलेगा तो किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। चौधरी चरण सिंह का जयंती है। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। पाकिस्तान की पहली महिला जज कौन बनी है? आलिया नीलम। आलिया नीलम पाकिस्तान की पहली महिला जज बनी है। चलिए, बिहार में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी है? मानवी मधु कश्यप। हालांकि माधवी मधु कश्यप नाम है, यहाँ थोड़ा सा मिस प्रिंट है। ये जो है हम लोग के साथ में पढ़ाई और फिजिकल की है, और बहुत गर्व की बात है हम लोग के लिए भी, जो इनके साथ में हम लोग को मौका मिला था फिजिकल और पढ़ाई करने का। इस पर हम लोग का एक वीडियो भी बनाया गया है। तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखिए, अगला क्या है? देखिए, भारत के किस पहले सबसे गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह पर चीनी मालवाहक जहाज सैन फर्नांडो को आगमन हुआ है? तो बिझिंझाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह पर। बिझिंझाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह पर क्या हुआ? चीनी मालवाहक जहाज सैन फर्नांडो का आगमन हुआ है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 11 जुलाई 2024 को किस थीम के साथ विश्व जनसंख्या दिवस 2024 मनाया गया है? किसी को पीछे ना छोड़ें, सबकी गिनती करें। विश्व जनसंख्या दिवस 2024 का थीम था किसी को पीछे ना छोड़ें, सबकी गिनती करें। 11 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए, केंद्र सरकार ने किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा किया है? संविधान हत्या दिवस 25 जून, क्योंकि 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा किया है। पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ खोलने की घोषणा किया गया? रांची में। पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय रांची में खोले जाने की घोषणा किया गया है। नीति आयोग द्वारा जारी टिकाऊ विकास सूचकांक SDG इंडेक्स 2023-24 में किस राज्य ने शीर्ष प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया है? पहला स्थान हासिल किया है उत्तराखंड और केरल ने SDG इंडेक्स 2023-24 में। चलिए, केंद्र सरकार ने ग्रामीण कृषि उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए किस नाम से स्टार्टअप और कृषि कोर्स शुरू किया है? एग्रीश्योर नाम से जो है, एग्रीश्योर नाम से
जो है स्टार्टअप और कृषि कोर्स शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। विक्टिमोलॉजी, विक्टिमोलॉजी के किस प्रसिद्ध भारतीय प्रोफेसर को हंस वॉन हैटिंग पुरस्कार के लिए चुना गया है? के चोकलिंगम को हंस वॉन हैटिंग पुरस्कार के लिए चुना गया है। किसने लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? गितानस नोसेदा लिथुआनिया के आपका दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुने गए हैं। बैंको बिलबाओ बिजकाया अर्जेंटेरिया BBVA कोलंबिया और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC ने कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर से दुनिया का पहला जैव विविधता बॉन्ड लॉन्च किया है? 70 मिलियन US डॉलर से जो है दुनिया का पहला जैव विविधता बॉन्ड लॉन्च किया है। चलिए अगला देखते हैं। किसने पूर्वोत्तर के किसानों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र कृषि कमोडिटी ई-कनेक्ट पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, याद रखिए। अगला देखिए, अगला है सेंट पीटर्सबर्ग रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्तिकला चैंपियनशिप में किसने गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार और स्वर्ण पदक जीता है? सुदर्शन पटनायक ने जीता है आपका अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्तिकला चैंपियनशिप में गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार और स्वर्ण पदक। चलिए अगला देखते हैं। किस राज्य में देश का पहला रोडोडेंड्रॉन उद्यान खुला है? उत्तराखंड में। रोडोडेंड्रॉन उद्यान कहाँ खुला है? उत्तराखंड में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में कहाँ भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग परियोजना का आधारशिला रखा है? ठाणे और बोरीवली के बीच जो है ना, भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग परियोजना की आधारशिला रखा गया है। किसे पहले विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स की मेजबानी सौंपा गया है? गोवा को आपका पहले विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी सौंपा गया है। भारत ने किस देश को हराकर वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड 2024 का खिताब जीत लिया है? पाकिस्तान को भारत ने हराकर आपका वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2024 का खिताब जीता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के सचिवालय में INS टावर का उद्घाटन कहाँ किया है? मुंबई में। श्री नरेंद्र मोदी ने INS टावर्स का उद्घाटन किया है मुंबई में। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सबसे ज़्यादा 100 मिलियन यानी 10 करोड़ फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर कौन बने हैं? श्री नरेंद्र मोदी आपका 100 मिलियन यानी 10 करोड़ फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर बने हैं। चलिए, अमित शाह ने किस राज्य के 55 जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सलेंस का उद्घाटन किया है? तो मध्य प्रदेश में अमित शाह ने 55 जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सलेंस का उद्घाटन किया है। मध्य प्रदेश के किस शहर में 11 लाख से ज़्यादा पौधे लगाकर 24 घंटे में एक टीम द्वारा लगाए गए सबसे ज़्यादा पेड़ की श्रेणी में नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? इंदौर में जो है आपका 24 घंटे में 11 लाख से ज़्यादा पौधे लगाए गए हैं। बहुत ही सराहनीय काम रहा। चलिए, विशाखापट्टनम में आयोजित वार्षिक फ्लीट अवार्ड्स फंक्शन 2024 में किसे पूर्वी बेड़े का सर्वश्रेष्ठ जहाज चुना गया है? INS दिल्ली को जो है फ्लीट्स अवार्ड्स फंक्शन 2024 में पूर्वी बेड़े का सर्वश्रेष्ठ जहाज चुना गया है। किस देश ने 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके दुनिया के पहले इलेक्ट्रिक एब्रा का परीक्षण संचालन शुरू किया? दुबई ने 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके दुनिया के पहले इलेक्ट्रिक एब्रा का परीक्षण संचालन शुरू किया है। चलिए, स्पेन ने किसे हराकर रिकॉर्ड चौथी बार यूरो कप फुटबॉल 2024 का खिताब जीत लिया है? इंग्लैंड। स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर चौथी बार यूरो कप फुटबॉल 2024 का खिताब जीत लिया है। कार्लोस अल्काराज ने किससे हराकर विंबलडन 2024 पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है? नोवाक जोकोविच को हराकर कार्लोस अल्काराज ने विंबलडन 2024 का पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। उत्तराखंड वन विभाग ने राज्य में कहाँ पहली बर्ड गैलरी का स्थापना किया है? देहरादून में। प्रकृति शिक्षा केंद्र में। उत्तराखंड वन विभाग ने राज्य में कहाँ पहली बर्ड गैलरी का स्थापना किया है? देहरादून में। किस नाम से भारत और थाईलैंड के बीच 13वीं संयुक्त सैन्य अभ्यास थाईलैंड के टाक प्रांत में फोर्ट वाचिलाप्राकन में संपन्न हुआ? मैत्री जो है भारत और थाईलैंड के बीच 2024 में संपन्न हुआ है थाईलैंड के टाक प्रांत में। चलिए, नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के किस नेता ने चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री पद का शपथ लिया है? केपी शर्मा ओली नेपाल के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार किस पश्चिमी अफ्रीकी देश में सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा संयुक्त रूप से बनाई गई मलेरिया वैक्सीन R21 या इसी का नाम है मैट्रिक्स M लॉन्च किया गया है? तो कोट DI वर्ल्ड के द्वारा। ठीक है, मलेरिया वैक्सीन का नाम है R21 या मैट्रिक्स M। अर्जेंटीना ने किस देश को हराकर रिकॉर्ड 16वीं बार कोपा अमेरिका कप 2024 जीत लिया है? कोलंबिया को। अर्जेंटीना ने कोलंबिया को हराकर 16वीं बार कोपा अमेरिका कप 2024 का खिताब जीत लिया है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। भारत के किस निशानेबाज ने इटली के पोरपेटो में जूनियर विश्व कप के पुरुष स्कीट स्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो भाव तेग सिंह गिल
तेज सिंह गिल ने जो है इटली के पोर्पेटो में जूनियर विश्व कप के पुरुष स्कीट स्पर्धा में रजत पदक जीता है। चलिए, अंतरिक्ष अनुसंधान पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? बुसान, दक्षिण कोरिया में। अंतरिक्ष अनुसंधान पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? बुसान, दक्षिण कोरिया में। किसने भारत के विदेश सचिव का पदभार संभाला है? भारत के नए विदेश सचिव बने हैं विक्रम मिश्री बने। किसे वैश्विक सीईओ क्लाइमेट अलायंस का सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सुमंत सिन्हा को वैश्विक सीईओ क्लाइमेट अलायंस का सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता रिकॉर्ड करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? केरल बना है स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता रिकॉर्ड करने वाला देश का पहला राज्य। कैमलिन ज्योमेट्री बॉक्स और स्टेशनरी उद्योग के लिए किस संस्थापक का निधन हो गया? सुभाष डांडेकर जो थे कैमलिन ज्योमेट्री बॉक्स और स्टेशनरी उद्योग के संस्थापक थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने चलिए अगला देखते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया है? फरीदाबाद में। कहाँ किया है? फरीदाबाद में प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। एशिया का पहला स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी है, याद रखिएगा। चलिए, चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में सुपर किंग्स अकादमी स्थापित किया है? सिडनी में चेन्नई सुपर किंग्स ने जो है सुपर किंग्स अकादमी स्थापित किया है। चलिए अगला देखिए। किसे सरदार वल्लभ भाई पटेल उत्कृष्ट ICAR संस्थान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड को सरदार पटेल उत्कृष्ट ICAR संस्थान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 3 से 16 जुलाई 2024 तक किस नाम से भारत और मंगोलिया के बीच 16वां संयुक्त सैन्य अभ्यास उमरोई मेघालय में संपन्न हुआ? नोमैडिक एलिफेंट। यह भारतीय थल सेना का जो है युद्ध अभ्यास है। चलिए अगला, ये कौन यूरोपीय संसद के अध्यक्ष के रूप में दूसरा कार्यकाल जीतने वाली पहली महिला बनी है? रोबर्टा मेत्सोला जो है माल्टा की है, यूरोपीय संसद की दूसरी कार्यकाल के लिए जो है चुनी गई है। किसने लगातार चौथी बार रवांडा के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? पॉल कागमे चौथी बार रवांडा के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव जीते हैं। चलिए, किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने भारतीय उपमहाद्वीप और अंटार्कटिका के बीच एक प्राचीन संबंध पर प्रकाश डालने वाली नई खोज की घोषणा किया है? राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में। कहाँ है? राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान है हैदराबाद में। किस देश के सर्वकालिक अग्रणी गोल स्कोरर गिलोद ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? फ्रांस के थे गिलोद ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। ऑस्कर विजेता फिल्म बारबी कि किस निर्माता को पायनियर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार मिला है? ग्रेटा गर्विंग को बारबी का निर्माता है, इनको पायनियर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार मिला है। भारत के बाहर किस पहला देश में जन औषधि केंद्र खोला गया है? मॉरिशस में जो है भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र खोला गया है। चलिए, भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL का नया अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? रॉबर्ट जे रवि को BSNL का नया अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया है। किस देश से 350 वर्षों के बाद छत्रपति शिवाजी का बाघ नख भारत में वापस लाया गया है? इंग्लैंड से 350 वर्ष के बाद छत्रपति शिवाजी का बाघ नख भारत में वापस लाया गया है। किस राज्य सरकार ने लाडली बहन योजना के बाद लड़कों के लिए लाडला भाई योजना शुरू किया है? महाराष्ट्र ने। लाडली बहन योजना महिलाओं की लड़की के लिए और लाडला भाई योजना लड़कों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। चलिए, HSBC बैंक ने किसे अपना अगला CEO नियुक्त किया है? जॉर्जेस एल हेडरी को HSBC बैंक ने अपना CEO नियुक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसकी लिखी पुस्तक पावर विदिन द लीडरशिप लीगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी की एक प्रति पर हस्ताक्षर किया है? डॉक्टर R बाला सुब्रमण्यम की लिखी पुस्तक पर श्री नरेंद्र मोदी ने जो है हस्ताक्षर किया है। जारी ब्रॉड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन है? विराट कोहली। भारत का सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी विराट कोहली। किसके अनुसार? वैल्यूएशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार, ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार। यूरो स्पोर्ट इंडिया ने भारत में मोटर स्पोर्ट्स MotoGP के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? शिखर धवन को MotoGP का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसने अल्पसंख्यक मामलों के लिए मंत्रालय की योजना और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए 100 दिवसीय लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया है? तो किरण रिजिजू ने जो है लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया है। 100 दिन तक चलेगा। फीफा रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? अर्जेंटीना। फीफा रैंकिंग में अर्जेंटीना शीर्ष पे, भारत 124वें स्थान पर रहा। ठीक है, और उसके बाद देखिए एशियाई विकास बैंक ने भारत में रूफटॉप
सौर प्रणाली के वित्त पोषण के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दिया है? 240.5 मिलियन US डॉलर जो है एशियाई विकास बैंक ने भारत को दिया है। चलिए अगला देखिए, अगला है सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाले मणिपुर के पहले न्यायाधीश कौन बने हैं? न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह। न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह जो है ना, सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाले मणिपुर के पहले न्यायाधीश बने। अभी तक मणिपुर का कोई न्यायाधीश नहीं थे, ये पहला न्यायाधीश बने हैं। ठीक है। 18 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में किसने पहला स्थान हासिल किया? मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है मध्य प्रदेश। भारत के किस शहर में 6G के लिए शास्त्रीय और क्वांटम संचार पर उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है? चेन्नई में। चेन्नई में 6G के लिए शास्त्रीय और क्वांटम संचार पर उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। चलिए अगला देखिए, सियाचिन ग्लेशियर में परिचालनात्मक रूप से तैनात होने वाली वायु रक्षा कोर की पहली महिला अधिकारी बनकर किसने इतिहास रचा है? कैप्टन सुप्रीता सिटी। कैप्टन सुप्रीता सिटी ने जो है सियाचिन ग्लेशियर में जो है ना आपका वायु रक्षा कोर की पहली महिला अधिकारी बनकर इतिहास रची है। चलिए अगला देखिए, किसे अमेरिका में भारत का नया राजदूत बनाया गया है? विनय मोहन क्वात्रा को अमेरिका में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। किस राज्य ने UPSC PT परीक्षा पास करने वाले छात्रों को 1 लाख रुपए की सहायता देने हेतु राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम नामक योजना शुरू किया है? तेलंगाना ने। तेलंगाना जो है UPSC PT जो परीक्षा पास करेगा वहाँ के लड़के उनको 1 लाख रुपये जो है सहायता राशि देगा। कौन सा योजना के तहत? राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम योजना के द्वारा। चलिए अगला देखिए, किसे भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? मनोलो मार्केज। मनोलो मार्केज स्पेन के हैं, उनको भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। किस प्रख्यात कृषिविद और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति का ओडिशा के कटक में निधन हो गया? कमला पुजारी। कमला पुजारी जो थी क्या थी? कृषिविद और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित उड़ीसा के कटक में उनका निधन हो गया। 20 जुलाई को याद रखिएगा, 20 जुलाई को जो है 20 जुलाई को जो है कौन सा दिवस? विश्व शतरंज दिवस। विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है 20 जुलाई को। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। लिएंडर पेस और विजय अमृतराज इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन कर यूनेस्को विश्व विरासत केंद्र को कितना योगदान देने की घोषणा किया? $1 मिलियन। $1 मिलियन सहायता देने की घोषणा यूनेस्को विश्व विरासत केंद्र को किया है श्री नरेंद्र मोदी ने। किस राज्य में लोक पर्व हरेला के साथ सावन महीना शुरू हुआ? हरेला उत्तराखंड और लेकिन हरेली पर्व छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए GDP की वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? 6.7 से 7% जो है भारत की GDP की वृद्धि दर रहने का अनुमान है। 22 जुलाई को याद रखिएगा, 22 जुलाई को नेशनल मैंगो दिवस। नेशनल मैंगो दिवस का मतलब राष्ट्रीय आम दिवस 22 जुलाई। ठीक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वीं केंद्रीय बजट पेश करके किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? मोरारजी देसाई का। मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया है निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वां बार केंद्रीय बजट पेश करके। चलिए अगला देखिए, पेरिस ओलंपिक में 28 सदस्यीय भारतीय एथलेटिक्स दल का नेतृत्व किसने किया? नीरज चोपड़ा ने। पेरिस ओलंपिक में कितना दल गया है? तो 28 भारतीय दल गया है, इसका नेतृत्व किया है नीरज चोपड़ा ने। भारत में पहली बार कहाँ यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 46वें सत्र का बैठक का आयोजन हुआ है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में पहली बार यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का बैठक का आयोजन किया गया है। 12 जुलाई से 2 अगस्त 2024 तक किस नाम से ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में भारत सहित 20 देशों का बहुराष्ट्रीय और द्विवार्षिक वायुसेना अभ्यास का आयोजन किया गया है? पिच ब्लैक 2024। पिच ब्लैक 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में। इसमें भारत सहित 20 देशों का बहुराष्ट्रीय द्विवार्षिक वायुसेना अभ्यास है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए आगे देखते हैं। सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर का किस देश के सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया है? तो मलेशिया। मलेशिया के सम्राट के रूप में सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर का जो है राज्याभिषेक किया गया है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। किसे ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार मिला है? ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार राहुल गांधी को मिला है। ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर सल्फर मिलने की घोषणा किया है? तो नासा ने मंगल ग्रह पर सल्फर मिलने की घोषणा किया है। 2025 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों की मेजबानी कौन करेगा? सऊदी अरब। सऊदी अरब 2025 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों की मेजबानी करेगा।
65वें अंतर्राष्ट्रीय मैथ्स ओलंपियाड में कौन शीर्ष पे रहा? अमेरिका 65वें अंतर्राष्ट्रीय मैथ्स ओलंपियाड में शीर्ष पे रहा। भारत का स्थान चौथा। भारत का स्थान चौथा। और राष्ट्रीय गणित दिवस बोलेगा कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस श्रीनिवास रामानुजन के जन्म के अवसर पर। विश्व गणित दिवस 14 मार्च। विश्व गणित दिवस 14 मार्च और राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर। चलिए अगला देखिए, किस राज्य सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ किया है? सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का उद्घाटन किया है तो उत्तराखंड ने। किस आईआईटी के शोधकर्ता ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन का खोज किया है? आईआईटी गुवाहाटी ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन का खोज किया है। गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो रिगोबर्टा मेंचुतुंग को गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। आईओसी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अभिनव बिंद्रा को आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अभिनव बिंद्रा भारत के क्या है? निशानेबाज हैं। ठीक है, और बोलेगा आईओसी का स्थापना कब हुआ था? तो 1894 में स्थापना हुआ है। और आईओसी का जो है मुख्यालय कहाँ है? लुसाने स्विट्जरलैंड में है। चलिए, किस राज्य सरकार ने मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू किया है? श्रमिक बसेरा योजना गुजरात ने शुरू किया है मजदूरों के लिए। किसने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है? किसने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है? चीन। महिला T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन बने? स्मृति मंधाना भारतीय महिला T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बनी है। किसने स्वीडिश ओपन पुरुष एकल ट्रॉफी जीता है? नुनोन बोर्गेस ने स्वीडिश ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता है। किस देश के वैज्ञानिक ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया है? जापान ने जो है आपका जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया है। किसने काइलमेट फाइनेंस एक्शन फंड शुरू किया है? अजरबैजान ने काइलमेट फाइनेंस एक्शन फंड शुरू किया है। अजरबैजान की राजधानी कहाँ है? बाकू है। किस राज्य ने एक सरकारी OTT प्लेटफॉर्म हेलो लॉन्च किया है? हेलो को किसने लॉन्च किया है? तो मेघालय। हेलो को मेघालय ने लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने पर्यटन वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है? पर्यटन वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है? सिक्किम ने कर दिया है। किसने महिला पहलवानों के लिए रेसलर फॉर ग्लोरी कार्यक्रम शुरू किया है? इंड बैंक ने महिला पहलवानों के लिए रेसलर फॉर ग्लोरी कार्यक्रम शुरू किया है। सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली दूसरी महिला कौन बनी है? सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली दूसरी महिला अधिकारी कौन बनी है? सुप्रीता सिटी बनी है दूसरी महिला अधिकारी। वहीं बात करें पहली महिला अधिकारी कौन थी? शिवा चौहान। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान। लेकिन वही बोलेगा सियाचिन में तैनात होने वाली चिकित्सा अधिकारी कौन बनी थी? गीतिका कौर। चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौर बनी थी। ठीक है, और शिवा चौहान जो है सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी थी और दूसरी महिला अधिकारी सुप्रीता सिटी। चलिए, किस देश के कलाकार फोला डेविड ने सबसे बड़ी ड्राइंग का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? नाइजीरिया के फोला डेविड ने सबसे बड़ी ड्राइंग का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। वही ड्राइंग है। चलिए अगला देखिए, किस राज्य के चराईदेव मोहिदम को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में नामित किया गया है? चराईदेव मोहिदम को यूनेस्को में शामिल किया गया है। कहाँ का है? असम का है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में शीर्ष पे कौन रहा? सिंगापुर। भारत का स्थान 82 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। चलिए अगला देखिए, FAO रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन क्षेत्र विस्तार में कौन शीर्ष पे रहा? चीन। FAO रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन क्षेत्र विस्तार में शीर्ष पे रहा चीन। किस राज्य की विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पेश किया गया? हम लोग का बिहार में जो है एंटी पेपर लीक विधेयक पेश किया गया है। चलिए अगला देखिए क्या बोलता है। किस राज्य ने टीबी मुक्त नगर पालिकाओं को हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम शुरू किया है? प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम लॉन्च किया है तेलंगाना ने।
मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने? अजिंक्य नायक। अजिंक्य नायक जो है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं। किस देश की संसद ने UNRWA को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? इजराइल ने UNRWA को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। चलिए अगला आइए, अगला देखिए क्या है। भारतीय सेना ने INS त्रिगुट को कहाँ लॉन्च किया है? गोवा में। INS त्रिपुट को कहाँ लॉन्च किया गया है? गोवा में। किसे दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य चुना गया है? नीता अंबानी को दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य चुना गया है। विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? लंदन में। विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन 2024 लंदन में हुआ। चलिए अगला देखिए। पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने किस भारतीय अभिनेता के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया है? गोल्डन कॉइन जारी किया शाहरुख खान के जो है सम्मान में। अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन बनेगा? तो आइजोल। आइजोल जो है चौथा राजधानी शहर बन जाएगा। रीन्यू ने कहाँ 400 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किया है? राजस्थान। रीन्यू ने 400 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन राजस्थान में किया है। भारत के राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या रखा गया? गणतंत्र मंडल रखा गया है दरबार हॉल का नया नाम, जो राष्ट्रपति भवन में स्थित है। चलिए, भारतीय सेना ने कहाँ बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट में भाग लिया? मंगोलिया। खान क्वेस्ट में भाग लिया मंगोलिया। अश्वनी वैष्णव ने कहाँ भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है? आइजोल। आइजोल में अश्वनी वैष्णव ने भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है। और आइजोल किसका राजधानी? मिजोरम का आइजोल। आसियान के विदेश मंत्रियों की 97वीं बैठक कहाँ आयोजित हुआ है? वियतनाम के लाओस में। वियतनाम के लाओस में हुआ है। पेरिस ओलंपिक 2024 शुभंकर ओलंपिक फ्रीज के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था? तो अचंत शरद कमल जो टेनिस खिलाड़ी हैं और PV सिंधु जो बैडमिंटन खिलाड़ी है, दोनों जो है भारतीय दल के ध्वजवाहक रहे थे 2024 के ओलंपिक में। किसने 4 वर्षीय स्नातक कोर्स बीटेक इन डिजाइन शुरू करने की घोषणा की है? IIT दिल्ली। IIT दिल्ली ने 4 वर्षीय कोर्स बीटेक इन डिजाइन शुरू करने की घोषणा किया है। DRDO ने चरण 2 बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया? उड़ीसा में। DRDO ने चरण 2 बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण उड़ीसा में किया है। किसने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? दक्षिण अफ्रीका। किसने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? दक्षिण अफ्रीका ने। सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री जन औषधि खोलने का घोषणा किया? 25,000। 25,000 जो है ना, देश में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोला जाएगा। 27 जुलाई 2024 को किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा किया? राजस्थान ने अग्निवीरों को 10% देने की घोषणा किया। सांस्कृतिक संपत्तियों को लौटाने और संरक्षण के लिए भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ? अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच जो है ना द्विपक्षीय समझौता हुआ है। मंडेला विरासत स्थलों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है, ये कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। मंडेला विरासत स्थल कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। बोलिएगा आपका। अगला देखिए, किस राज्य में थिंक टैंक ग्रिट की स्थापना किया जाएगा? गुजरात। ग्रिट का स्थापना गुजरात में होगा। चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक कहाँ हुआ? म्यांमार। चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक म्यांमार में हुआ है। ठीक है, और वही बात करेगा कि आपका बिम्स्टेक, तो बिम्स्टेक का स्थापना कब हुआ था? 6 जून 1997। 6 जून 1997 को। इसमें देश कितना बिम्स्टेक में? 7 देश है। चलिए, महिला एशिया कप 2024 किसने जीता है? श्रीलंका ने भारत को 8 विकेट से हराकर। श्रीलंका ने भारत को 8 विकेट से हराकर महिला एशिया कप 2024 जीत लिया है। किस देश की नौसेना दिवस परेड में भारतीय युद्धपोत INS तवर शामिल हुआ है? रूस में नौसेना दिवस के अवसर पर। कारगिल नायक कैप्टन हनीफ उद्दीन की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? केरल में। कारगिल नायक कैप्टन हनीफ उद्दीन की प्रतिमा का अनावरण केरल में किया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला मेडल जीतने वाला भारत की पहली महिला निशानेबाज कौन बनी है? मनु भाकर। मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीती है। चलिए,
किस आईआईटी ने सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि दिया है? आईआईटी खड़गपुर ने आपको सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि दिया है। चलिए अगला आइए। दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक किस विषय के साथ पीएम मोदी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ? विकसित भारत @2047। विकसित भारत @2047। इंडिया हाउस का उद्घाटन कहाँ किया गया? पेरिस में। इंडिया हाउस का उद्घाटन पेरिस में। कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान कहाँ शुरू हुआ? राजस्थान में। कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान राजस्थान में। किस देश की सादो द्वीप साने की खदानों को यूनेस्को विश्व विरासत में घोषित किया गया है? तो राजस्थान। सॉरी, ये याद रखिएगा, सादो द्वीप साने की खदानों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है, तो यहाँ राजस्थान नहीं होगा, यहाँ होगा आपका जापान हो जाएगा। जापान क्या हो जाएगा? जापान हो जाएगा। चलिए अगला, ये किस देश ने राम मंदिर में विराजमान भगवान श्री राम पर डाक टिकट जारी किया? लाओस। लाओस ने जो है राम मंदिर में विराजमान भगवान श्री राम पर डाक टिकट जारी किया है, लाओस। अब देखिए, राज यूटी के नए नियुक्त राज्यपाल भी देख लीजिए, चेंज हुए हैं। छत्तीसगढ़ के बन गए हैं रेमन डेका। छत्तीसगढ़ में रेमन डेका। मेघालय का CH विजय शंकर। मेघालय का CH विजय शंकर। महाराष्ट्र का CP राधाकृष्णन। महाराष्ट्र का CP राधाकृष्णन। पंजाब का गुलाब चंद कटारिया। पंजाब का गुलाब चंद कटारिया। असम का लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। असम का लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। मणिपुर का लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है मणिपुर का। राजस्थान आइए, राजस्थान का देखिए, राजस्थान में देखिए हरिभाव किशन राव बागड़े। हरिभाव किशन राव बागड़े राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। झारखंड का संतोष कुमार गंगवार। झारखंड का संतोष कुमार गंगवार। सिक्किम का ओम प्रकाश माथुर। सिक्किम का कौन है? ओम प्रकाश माथुर। तेलंगाना का जिष्णु देव शर्मा। तेलंगाना का जिष्णु देव शर्मा। चंडीगढ़ का प्रशासक गुलाब चंद कटारिया। चंडीगढ़ का प्रशासक गुलाब चंद कटारिया। पुदुचेरी का उपराज्यपाल के कैलाशनाथन। पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ना करें, शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब बटन भी दबा लें ताकि आपको वीडियो की जानकारी मिलती रहे।